अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर तो आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। आज भी मैं आपके साथ 5 ऐसे मैजिकल प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है और बहुत ही आसानी से हो सकती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत ही नेग्लिजिबल होती हैं। मतलब हमने इसकी अफादियत पे कभी नोट ही नहीं किया होता। सबसे पहले चीज़ है हमारे पास नाइजेला सैटिवा, जो कि कलौंजी के नाम से मशहूर है। और इसके बारे में एक हदीस मुबारका बहुत बार आपने सुनी होगी कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के। अब इससे बढ़ के एज अ मुस्लिम हमारे लिए क्या रिलीफ हो सकता है कि हमें हदीस से ही पता चल रहा है कि ये कितनी अहम चीज़ है। अब इसकी अफादियत को अगर हम साइंटिफिकली थोड़ी सी रिसर्च करें, इसके ऊपर पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, सूदिंग एजेंट है। अब मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि एंटीऑक्सीडेंट जिस चीज़ में भी पाई जाती है वो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है, चलें इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। जैसे किसी भी आयरन की चीज़ को हम देखते हैं कि अगर पानी लगता रहे, पानी और ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से उसे जंग लग जाता है। हमारी बॉडी के अंदर भी इसी तरह का एक मैकेनिज़्म होता है जो हम कह लेते हैं कि सेल्स को जंग लगने का अमल होता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और वो हमारी सेल्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जो उस फ्री रेडिकल की जो नेचर है उसको बदल देता है और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहता। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है शहद। और शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट, इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हम इसे स्पेशली कंसिडर करते हैं इम्यून सिस्टम के बूस्टर के तौर पे। और इसको अगर हम हॉट वाटर के साथ यूज़ करें तो ये एक क्लींजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ये हमारे अंदर की तमाम टॉक्सिक मटेरियल को फ्लश आउट करने में भी हेल्प आउट करता है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इसके साथ विटामिन सी का भी सोर्स ले सकते हैं, जो कि है नींबू। और अगर हम 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी हॉट वाटर के अंदर मिक्स कर लें और साथ हाफ़ कटा हुआ हमारे पास नींबू हो, आधा नींबू काट के डाल लेंगे, तो उसकी वजह से ये हो जाएगा कि विटामिन सी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है खजूर। खजूर के भी आप जानते हैं कि बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो हमारे लिए एक तो हमें वीकनेस नहीं होने देती, हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट देती हैं, ऐसी ताकत देती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़ी ज़रूरी है। और अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी देखें तो वो उसको एज आ मील यूज़ करते थे, इसको मुकम्मल ग़िज़ा कहते थे। अब हम आते हैं अपने चौथे आइटम की तरफ, जो कि है लहसुन, गार्लिक। और गार्लिक के बारे में भी ये मशहूर है कि ये बहुत ही अच्छी एंशिएंट दवाइयों में भी यूज़ किया जाता था और इसको साइंटिफिकली एलियम सैटिवम कहते हैं। और अगर कोई हर्बल मेडिसिन्स जानता होगा तो उसको इन नामों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा होगा कि काफ़ी दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। लहसुन के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी काम करते हैं और एंटीबैक्टीरियल भी है ये। अगर हम गार्लिक के फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसको रॉ इस्तेमाल करें। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पका देंगे तो आहिस्ता 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 उसकी अफादियत भी कम होती जाएगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देसी खानों में दाल वगैरह के ऊपर जब तड़का लगाया जाता है तो लहसुन को बिल्कुल एंड पे फेंका जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एंड पे डाला जाता है ताकि उसका जायका ज़्यादा आए। अब उसका जायका भी इसीलिए आता है कि जो उसका एंजाइम है वो उसको काटने पे एक्टिव हो जाता है। वही चीज़ जो आपको उसका टेस्ट देती है, वही चीज़ आपको उसका फ़ायदा भी देती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके फुल फ़ायदा हासिल करें तो हमें चाहिए कि हम उसे रॉ यूज़ करें। पांचवी चीज़ हमारे पास आती है ग्रीन टी। अब ग्रीन टी के अंदर भी विटामिन B6 और विटामिन C पाया जाता है और राइबोफ्लेविन पाया जाता है। ये भी हमारे बॉडी के अंदर से टॉक्सिसिटी को रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास जो छठे नंबर पे चीज़ आती है वो है प्रोबायोटिक्स।
प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका काम ये होता है कि हमारी फूड में से निकलने वाला सारा न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना। सबसे ईजीएस्ट और चीपेस्ट सोर्स जो प्रोबायोटिक्स को हासिल करने का है वो है दही। अगर हम दिन में 4 से 5 टेबल स्पून दही के भी ले लेते हैं तो वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ की भरपूर ग़िज़ाइयत और उसकी पूरी अफादियत आप हासिल करें तो आपको चाहिए कि आप उसके सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं, उसको नेचुरली। ये चीज़ें थीं जो हमारी डेली रूटीन के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का या इनको अपनी रूटीन में शामिल करने का आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये कि आप जब सुबह उठें तो निहार मुँह गर्म पानी के अंदर शहद मिक्स करें, 1 चम्मच शहद मिक्स करें और विटामिन सी का सोर्स लेने के लिए आप आधा नींबू उसके अंदर डाल लें। उसको निचोड़े नहीं, उसको जस्ट वैसे ही डाल दें गर्म पानी के अंदर। और याद रहे कि शहद को आपने पकाना नहीं, गर्म पानी पहले कर लें, उसके बाद उसके अंदर हाफ़ लेमन काट के डाल दें और उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला के उसको पी। के बाद ये वाला पानी पीने के बाद आप करेंगे नाश्ते में थोड़ा सा गैप रखें, मतलब हाफ़ एन आवर का गैप रखें। उसके बाद आप जब नाश्ता करें तो उसमें खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाश्ता जैसा मर्ज़ी करें लेकिन खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद जब आप दोपहर का खाना खाने लगें तो उससे पहले भी आप 15 से 20 मिनट पहले 3 दाने, सिर्फ़ 3 दाने आप कलौंजी के खा लें और उसके बाद आप खाना खा लें। में आप ये भी कर सकते हैं कि खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें या खाना खाने के बाद आप दही के 2-3 चम्मच खा लें। तो इस तरह आपके अंदर दही भी चला जाएगा, यानी प्रोबायोटिक्स की मिकदार भी चली जाएगी। जैसे ही खाना आपके अंदर गया साथ ही प्रोबायोटिक्स भी चले गए, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद हम आते हैं ग्रीन टी की तरफ। शाम में पी लें या रात को सोने से पहले पी लें, ग्रीन टी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें आप पूरे दिन में बहुत इजीली अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर सकते हैं और इनको करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। सिर्फ इन चंद चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।